आइए करते हैं चुनाव की चर्चा में जनता से बात। जनता का क्या मूड है, जनता का विचार क्या, और जनता किसको इस बार विजेता बनाना चाहती है, जनता किसको इस बार गद्दी का सही हकदार मानती है। चलते हैं उसी विधान के मौजा मदन के गांव भगवंतपुर में इस वक्त मौजूद हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और जनता किसको अपना विजयी बनाना चाहती है। आइए हम आपकी मुलाकात कराते हैं जनता के साथ रूबरू होकर ज़मीनी हकीकत आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। उसमें लोगों से बातचीत करते हैं। जनता का क्या मूड बना हुआ है, रामवीर सिंह अनुज यादव ग्राम भगवानपुर जानते हैं। उन्होंने ज़मीनी हकीकत में क्या अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि इस सरकार में बहुत जुल्म हुआ है, किसानों पर अत्याचार हुआ है और भाजपा से जनता परेशान है। बिजली का बिल बहुत बढ़ा दिया है और महिलाओं में भी आक्रोश नज़र आया है। महिलाएँ बहुत नाराज़ हैं। गैस सिलेंडर जो 400 रुपये का आता था आज उसको 1000 रुपये का कर दिया है। भाजपा सरकार से हम तंग आ चुके हैं और इस बार हम फुल बहुमत के साथ समाजवादी सरकार आएगी। आपके सामने रूबरू आपको कराते हैं सारे लोगों से बात। देखिए आप सभी का KPPN न्यूज़ चैनल के विशेष प्रोग्राम चुनावी दंगल में आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी विधानसभा करहल, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का गढ़ माना जाता है। उसी गढ़ में मौजूद हैं। यहाँ पर जानते हैं कौन होता है जीत का असली हकदार और किसकी बनेगी सत्ता, कौन है गद्दी का सही हकदार, जानना चाहेंगे। हमारे साथ में मौजूद हैं इस ग्राम पंचायत मदन की भगवंतपुर में। जानना चाहेंगे यहाँ पर कौन किसके साथ में है, कौन किसे विजेता बनाना चाहता है। आपका नाम क्या है? रामवीर सिंह यादव भगवंतपुर। अच्छा, इस बार चुनावी मुद्दा क्या रहेगा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? महंगाई रहेगी सबसे ज़्यादा। ये सबसे पहला मुद्दा है बेरोजगार और महंगाई, और बच्चों की पढ़ाई तो सपा छीन ली है। वैसे बताते कोरोना, लेकिन जब जे सभा करते हैं तो सपा की जैसे कोई रैली उस पर रोक लगाते हैं और बीजेपी अपनी कितनी भी कुछ भी करती रहे, कोई मतलब नहीं। तब कोरोना का ये गिरवी रख लेते हैं क्या? ऐसी कोई बात नहीं। बच्चों की पढ़ाई है, अगर इस देश में जो मुख्यमंत्री रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी और प्रधानमंत्री रहे हैं मोदी जी, उनका ये कहना है जनता का उनके साथ में, अगर मोदी जी और योगी जी ना होते तो इस देश में मेरी जान बचाना इस महामारी में मुश्किल पड़ रहा है। कुछ नहीं है। वो 5 किलो आटा पे वो 5 किलो गल्ला दे रहे हैं, उससे बिलवा के कह रहे हैं उसमें थैला 250 रुपये, उसमें भी इन्होंने भ्रष्टाचार की है। और ऐसे कोई बात तो बनेगी नहीं ना। और सपा सरकार बनेगी, सुनामी चल रही है। यहाँ से अखिलेश यादव 1.5 लाख वोट से जीतेंगे हमारे यहाँ से गिरोर से, और कम से कम 300 प्लस नहीं बल्कि 450 सीटें आएंगी सपा की। अच्छा, हाँ। तो और खास मुद्दा क्या रहा है? बेरोजगारी रहा, महंगाई रही है। आप बताइए, जो सरसों का तेल 100 रुपये था, 200 रुपये किलो तेल मिला, 220 मिला है। आप बताइए डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गए हैं, कैसे किसानी होगी? और रही वही बात जो खेती होती भी है, उसमें देखिए आप आवारा जो पशु हैं वो जो सांडों से कई किसान मर चुके हैं। अरे तो सरकार तो ये कह रही है गौ माता हमने सुरक्षित की है। अरे गौ माता की बुरी तरह बेइज्जती करा रहे थे। हर जगह खेत में जाता आदमी डंडा भाला मारता है। कहाँ सुरक्षा है? इन्होंने कहाँ पर सुरक्षा रखी है? वो तो उनका कहना है, इनकी सरकार जो सपा सरकार थी उसमें गौ माता सुरक्षित नहीं थी, हमने गौ माता सुरक्षित कर कुछ नहीं हुआ। ये जुमलेबाजी है। बीजेपी की सरकार सब जुमलेबाजी, जितना बड़ा नेता है उतनी बड़ी झूठ बात बोलता है। किसानों के साथ में बहुत कुछ किया, किसान सम्मान कितना निधि दिया। अब देखिए नहीं, अभी वहाँ कहाँ का कांड था, वो गाड़ी से लखीमपुर खेरी का कांड देखिए। लड़कियों की बात आ जाए, कहते महिला सुरक्षा, उसकी बताओ जमानत भी होगी। महिला सुरक्षा की बात आती है तो महिला सुरक्षा में देखिए आप अखिलेश नहीं, वो देखिए कहाँ का कांड है। हाथरस का देख लीजिए आप, कहाँ का देखेंगे आप? उन्नाव देखिए, कुलदीप सेंगर जो विधायक था, बीजेपी का विधायक था, उसकी देखिए उसकी पत्नी को टिकट फिर दे के विधायक बना रहे थे। तो लखीमपुर खीरी कांड में तो सरकार का कहना है कि सरकार का उसमें कोई हाथ नहीं था। अच्छा, सरकार का बच्चे टैनी है, टैनी को मंत्री बना दे, केंद्र मंत्री बनाया टैनी, उसका बेटा वो थार से किसानों को कुचल दिया, उसकी जमानत भी हो गई। और ये कहते परिवारवाद सपा पर परिवारवाद लगाते, कहाँ उसने अब की अखिलेश यादव भाई ने हमारे कहाँ टिकट दी है परिवार को? तो आप उनकी जितनी भी योजनाएं हैं, जितना भी उन्होंने विकास किया उससे खुश नहीं है? नहीं, खुश नहीं है कोई। उन्होंने तो अपने वादे पूरे किए। कहाँ वादे पूरे किए? उन्होंने मंदिर बनवाया। अरे मंदिर का एक का है क्या? मंदिर उसने चंदा से मंदिर बन रहा है, और सरकार वो कानून व्यवस्था जैसे हुई थी वो कानून पास हो गया, मंदिर बन रहा है, उससे क्या लेना देना? महिलाएं बताते थे इसी सरकार में सुरक्षित है। कहाँ सुरक्षित है महिला? हमें एक महिला बताए ना सुरक्षित है। कहाँ वो अपनी जुमलेबाजी से बता देंगे सुरक्षित है क्या?
जुमलेबाजी से काम नहीं चलेगा। सुनामी है, सपा की सुनामी, और सुनामी के पास अब की ये घुटनों पर ये कहते गर्मी निकाल देंगे, कोई कहता गर्मी निकाल दें, कोई कहता चर्बी उतार देंगे, ये कि शब्द फिर क्यों कैराना फहराना लेके चल रही है। अगर इन्होंने विकास किया तो कैराना क्यों पकड़ के चलते ही। आपकी सरकार बन रही है? बिल्कुल बनेगी सरकार, हम 300 पार करेंगे और बड़ी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। अब की अखिलेश भैया आ रहे हैं। अब की जानवरों से, अरे खेती में बदला रहे उन्होंने, जानवर इतना कुछ भी नहीं है, कुछ भी नुकसान नहीं हो रहा है जानवरों से, गौशाला खोल रखी है। अरे सारी रात खेतों में किसान पड़े हैं। 50 केस ऐसे दिखा दें आपको जिन्होंने सांडों ने किसान को मार दिया है, और सारी रात रखाने के बाद भी ऐसे खेत हो गए हम बता नहीं सकते आपको। मतलब बहुत हालत खस्ता हो गई इस बीजेपी सरकार में। केवल जुमलेबाजी के अलावा और कोई काम नहीं है। बीजेपी सरकार का कोई भी एक भी काम आपको पसंद आया? मुझे कोई काम पसंद ही नहीं। क्या काम क्या किया? केवल कागजों में उड़ा रहे हैं, नीचे जमीन पे है ही नहीं कोई। और उनकी सरकार में सबसे घटिया काम आपका कौन सा लगा? घटिया काम तो यही लगा कि हम लोगों को भिखारी बना दिया और लॉकडाउन डाल के मतलब 5 किलो में राशन में बनवा दिया है। अब पहले नहीं वो 16 फिल्म में कहते थे इनको हराम की खाने दो, उसके बाद मांग उठा वो अमरीश पुरी कहते थे, वो ये चल रहा राजगीर। डायलॉग दो बढ़िया को। हाँ, ये वो ही चल रहा है कि वो अमरीश पुरी कहते थे, कौन सी फिल्म थी उसमें, पहले हराम की खाने दो। 5 किलो से गुजर नहीं? अरे 5 किलो से कहाँ होती गुजर? 5 किलो से गुजर होती उधर खेत खा लेते। यहाँ पर मौजूद हैं ग्राम भगवंतपुर में। यहाँ की जनता का ये कहना है कि 5 किलो गेहूं देकर लोगों को बस गुमराह किया जा रहा है। उसके अलावा जो खेती में रोज़ 2 बीघा 4 बीघा जानवर जो गेहूं की फसलों को बर्बाद कर रहे हैं, उससे आम जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। इसी के साथ में और भी हमारे साथ लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है। भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनुज यादव है। इस बार किसको सपोर्ट कर रहे हैं आप? इस बार सपा सरकार। क्यों, किन मुद्दों पर? समाजवादी पार्टी ने यहाँ बहुत विकास किया है और इस सरकार ने कोई विकास नहीं किया है। बेरोजगारी के अलावा यहाँ मतलब भुखमरी, किसानों को परेशान करना, यहाँ मतलब किसानों को रात भर मेहनत करनी पड़ती है। ये तो बात है, लेकिन आपको हिंदू को सुरक्षित किया है भाजपा सरकार ने, इससे पहले हिंदू सुरक्षित नहीं था। कोई हिंदू सुरक्षित पहले भी था, आज भी सुरक्षित है। हिंदू को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, न थी न आज है। वो तो बताते हैं कि हम हिंदू हैं और मतलब हम लोगों को हिंदू नहीं बता रहे हैं। हम लोग हिंदू मतलब वो केवल हिंदू और मुस्लिम की राजनीति करते हैं और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है। इस सरकार में सबसे ज़्यादा नुकसानदायक कौन सी चीज़ हुई जो देश को बर्बाद करने पर पहुंचाने वाली है? इसमें सच्ची बेरोजगारी है, किसानों को परेशान किया जाता है, बच्चों की पढ़ाई है और तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिनसे मतलब हमारा देश कम से कम 20 साल पीछे पिछड़ गया है। ये कहते हैं सपा सरकार में गुंडागर्दी हुई थी। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है। इस सरकार में तो दिन दहाड़े गुंडागर्दी कर रही है, मतलब रेप बलात्कार होते हैं, जिंदा जला दिया जाता है, मिट्टी का तेल डाल के जिंदा जला दिया जाता है कन्याओं को। इस सरकार जितने बलात्कार और रेप हुए कहाँ हैं? किस सरकार में हुए आप बताएं? समाजवादी सरकार में कोई ऐसा आप बता दो जो काम मतलब खिलाफ में हुआ वो बलात्कार हुए हों। मतलब इस सरकार में इतने बलात्कार हुए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। यहाँ पर हम मौजूद हैं भगवंतपुर में। यहाँ की जनता का कहना ये है कि यहाँ इस सरकार में जितना उसका नाम बलात्कार हुए, जितना गुंडागर्दी हुई है, जितना ज़्यादा पुलिस ने लूट मार की है, इतना कहीं कभी नहीं हुआ है। और इसी के साथ में हम आगे चलते हैं। यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं इनका नाम क्या है। नाम क्या है तुम्हारा? मीरा देवी। इस बार आप किसको वोट दे रहे हैं? किस वजह से दे रहे हैं वोट? चल रही थी और सब पढ़ाई बंद कर रही है। छोटे बच्चों को ऑनलाइन और इससे परेशानी क्या क्या हुई सरकार में? सब परेशानी है, खेती बाड़ी में सब परेशानी है। तो इस बार आप साइकिल को सपोर्ट कर रहे हैं? सपोर्ट कर। आपका शुभ नाम क्या है? मैं आपसे जानना चाहूँगा कि
भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती चली आई है समाजवादी पार्टी में गुंडागर्दी रहती है, और जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो इस सरकार में महिलाएं सुरक्षित रही हैं। महिलाएं जितने भी अभी उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, गुंडाराज, भ्रष्टाचार जितना भी है यहाँ पर चरम पर है। आप महिला सुरक्षा की बात कर रहे हो, महिला सुरक्षा की तो बात को छोड़िए, हमारी अनुसूचित जाति की एक बहन हाथरस कांड कितना चर्चित रहा है। उस कांड को अगर जो देखा जाए तो भारतवर्ष में ऐसा कुचक्ता का कांड आज दिन तक नहीं हुआ है, जो कि उसकी परिवार को उस बहन की लाश देनी चाहिए थी, उसको प्रशासन ने अपने ज़बरदस्ती लेकर और जला दिया। हमारे हिंदू धर्म में जो ये मुद्दे होते हैं और जिनकी जो लाश होती है उनको सौंपा जाता है हिंदू धर्म में, जब तक उसका संस्कार पूर्ण रूप से हिंदू रीति रिवाज से न हो जाए तब तक उसको हम लोग मानते नहीं हैं। तो उसको ताक पर रखते हुए भारतीय जनता पार्टी के कुचक्ता के प्रशासन और नेताओं ने उसके साथ ये सरकार में किसानों को बहुत फायदा हुआ, किसान भी सुरक्षित रहा है, भारतीय जनता पार्टी कह रही है। किसान मजदूर जितना बेहाल इस सरकार में है, आज दिन तक का इतिहास है। यहाँ पर और भी सरकार आई है, माननीय इससे पहले अखिलेश यादव थे, इससे बाद में आदरणीय मुलायम सिंह यादव भी रहे हैं, जिन्होंने किसान के लिए सिंचाई, मुफ्त बिजली, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त पेंशन, बहुत सारी ऐसी योजना चलाई थी जो किसान के हित में योजना चलाई गई हैं। और इस बीजेपी सरकार में किसान के लिए बिजली बिल इतना बढ़ा दिया गया है कि आज किसान की जितनी कमाई नहीं है उतने से ज़्यादा बिजली बिल लोगों पर आ रहा है। बहुत बड़ी समस्या है। इस सरकार को बदलने के लिए हम युवा बिल्कुल तटस्थ हैं और समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट डालने के लिए हम लोग 20 तारीख को बिल्कुल रेडी है। समाजवादी सरकार बना रहे हैं। बिल्कुल पूर्ण बहुमत से पश्चिम की बात की जाए तो पश्चिम में उत्तर प्रदेश पश्चिम में आदरणीय जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के गठबंधन से ये मालूम पड़ता है कि पूरा पश्चिम आरएलडी और समाजवादी पार्टी में हो गया है। यहाँ पर 58 सीट है, 58 सीट की